दोस्तों अगर आप 10th पास हैं और आपके पास 10th की मार्कशीट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की भर्ती निकाली गई है, जिसमें जो पोस्ट की संख्या है, पदों की संख्या है, वो 41,424 है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन करने से पहले मैं आपको कुछ इसके नोटिफिकेशन बारे में बता दूं। दोस्तों जो भी लोग जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों उनकी यहाँ पर 400 रुपये फीस लगने वाली है, और जो लोग SC या ST से बिलोंग करते हैं उनकी यहाँ पर फीस 300 रुपये लगने वाली है। और दोस्तों दूसरा जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा गया है, यहाँ पर 18 से 30 उम्र वाले ही यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो भी लोग SC या ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मतलब 5 साल की यहाँ पर आयु में छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा इसमें जो लंबाई का क्राइटेरिया जो मांगा गया है, जो भी लोग जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनका जो लंबाई का यहाँ पर क्राइटेरिया है वो अलग क्राइटेरिया मांगा गया है, और जो SC या ST से बिलोंग करते हैं उनका लंबाई क्राइटेरिया अलग मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पर महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। दोस्तों ये फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर 2025 है। इस डेट से पहले पहले आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से यूपी होमगार्ड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है upprpb.in। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यूपी पुलिस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। नीचे की साइड में आप लोगों को आ जाना है और यहाँ से आप लोग इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो यहाँ पर 17 दिसंबर 2025 है। ऊपर आएंगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, जिसके लिए आपको रजिस्टर हेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्योंकि अगर आप लोग पुलिस की कोई भी वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। OTR रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। जनरेट ईमेल OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिल करके सबमिट करेंगे। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करना है और जनरेट मोबाइल OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर पर भी एक OTP आएगा, तो OTP फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपने आधार कार्ड को डिजी लॉकर के माध्यम से वेरीफाई कर देना है और इसके बाद में आपको एक न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है। जैसे ही आप लोग पासवर्ड क्रिएट करेंगे आपका जो OTR है वह सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और OTR रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा यहाँ पर लॉगिन विद आधार ID और तीसरा डिजी लॉकर। तो हमें यहाँ पर पहले नंबर पर क्लिक करना है, लॉगिन विद अकाउंट। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अपने मोबाइल नंबर को या फिर ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे। जो भी आपने OTR रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। इस वाले बॉक्स पर टिक लगाएंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अब आपसे पूछा जा रहा आप ईमेल आईडी पर OTP प्राप्त करना चाहते हैं या फिर मोबाइल नंबर पर। हमने यहाँ पर फोन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP यहाँ पर फिल कर देना है और OTP को फिल करने के बाद में आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर कुछ नीचे के साइड में आना है। ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नीचे के साइड में आप लोगों को देखने को मिल जाता है उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट 2025। इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाना है और इसके बाद में अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमें पर्सनल डिटेल को फिल करना है और यहाँ पर आपकी जो व्यक्तिगत विवरण है वह काफी विवरण आप लोगों के आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फैच कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर और भी सारे कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को अपने माताजी के नेम को एंटर कर देना है। कुछ नीचे की साइड में आना है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस बताना है। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर यूपी में रहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वह किसके जरिए जारी किया गया है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अगर आपने खुद से ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से निवास प्रमाण पत्र बनाया है तो आपको यहाँ पर तहसीलदार सिलेक्ट कर लेना है। किसी के साथ में कौन सी डेट को आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर को फिल करना है।
इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर कर देना है। ये सारी कुछ डिटेल आपके मूल निवास प्रमाण पत्र पर दी हुई रहती है। अब आप लोगों को यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप लोग यहाँ पर SC ST या फिर OBC से हैं तो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप लोगों को अपने कास्ट सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करके ये जो प्रमाण पत्र है वह किसके द्वारा जारी किया है, तो हमने यहाँ पर तहसीलदार सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों को यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी डेट को ये प्रमाण पत्र जारी हुआ। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर को फिल कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को सीरियल नंबर को फिल कर देना है। नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है। एड्रेस में सबसे पहले तो स्टेट का नाम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि विलेज और तहसील, पोस्ट ऑफिस, ये सब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर आप लोगों को अपने पुलिस स्टेशन का नाम सिलेक्ट करना है। आपके एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस को भी फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर पुलिस स्टेशन और आपके एरिया का जो पिन कोड है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे की साइड में आएंगे, ये दोनों ऑटोमेटिक ही फिल रहेंगे और अब आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमारी पर्सनल डिटेल है वह कंप्लीट फिल हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर अदर डिटेल्स को फिल करना है, जिसके लिए नीचे की साइड में आना है। पूछा जा रहा है क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन को फिल करना है, जिसके लिए कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उत्तीर्ण करने का माह व वर्ष आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी हाई स्कूल में रोल नंबर था उस रोल नंबर को फिल करेंगे और जो प्रमाण पत्र क्रमांक था वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ये सारी चीजें आप लोगों के हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसी पर दी हुई रहती है। नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सभी कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है और अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आपसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन मांगेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर एक लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें अलाउ दिस टाइम इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर नीचे की साइड में आना है, डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को अपलोड करना है, साथ ही एक लाइव फोटो को कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। दस्तावेज में सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यानी कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पर आप लोगों को हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों के पास में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ मार्कशीट ही है, तो उन लोगों को यहाँ पर करना क्या है, इन दोनों ही ऑप्शन में हाई स्कूल की मार्कशीट को ही अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद में अब नीचे की साइड में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को पूरा एक लाइव फोटो कैप्चर करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अभी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर कैमरा चालू हो जाएगा और आप लोगों को अपने फेस को बिल्कुल इस सर्कल के बीचों बीच में रखना है और जो बैकग्राउंड है वह बिल्कुल व्हाइट कलर का होना चाहिए, जैसे कि मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। और इसके बाद में आप लोगों को एक दो बार अपने पलक को झपकना है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कैप्चर का, तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। ऐसे ही क्लिक करेंगे आपका जो फोटो है वह सक्सेसफुली यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसके लिए ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहां कहीं पर भी सिग्नेचर रखे हैं उन सिग्नेचर को यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से अपलोड कर देना है। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद में नीचे की साइड में आना है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। और भी नीचे की साइड में आप लोगों को आना है, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एनसीसी प्रमाण पत्र आपके पास में है या फिर नहीं। अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसी के साथ में क्या आपने स्काउट गाइड प्रमाण पत्र आपके पास में है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो इसमें भी नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास में 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर नहीं, तो यस या नो में सिलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पर जो भी बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं इन सभी बॉक्सेस पर आपको कुछ इस तरह से टिक लगा देना है। नीचे की साइड में आना है, यहाँ पर भी बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर भी हमें टिक लगा देना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इस वाले ऑप्शन में यस करना है या फिर नो करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़ लेना है क्या लिखा हुआ है। घोषणा करता हूं या फिर करती हूं कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मैं घोषणा करता हूं कि हमें कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है। तो अगर नहीं ठहराया गया तो आप लोगों को यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको कभी भी दोषी ठहराया गया है तो आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पर नीचे के साइड में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर भी आप लोगों को टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद में और भी नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर भी देखिए यस या नो में आप लोगों को इसका जवाब देना है। तो इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूं या फिर करती हूं मेरे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन नहीं है। तो यहाँ पर विचाराधीन नहीं है तो यस करेंगे। अगर कोई भी मुकदमा विचाराधीन है तो आपको यहाँ पर नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो प्लेस है यानी कि सिटी, टाउन या डिस्ट्रिक्ट उसका नाम फिल करेंगे। जिस भी दिन आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी, एप्लीकेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे और नीचे की साइड में आप लोगों को यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से एप्लीकेशन के प्रीव्यू को चेक कर लेना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पर पूरा फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप लोगों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे, ओटीपी फिल करके वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट कंप्लीट करनी है, जिसके लिए हमें यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पेमेंट कितनी करनी है, 400 रुपए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पर 400 रुपए की फीस का पेमेंट करना है। बाकी एससी एसटी के लिए यहाँ पर 300 रुपए की फीस का पेमेंट आपको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए नीचे की साइड में आपको आ जाना है, ऑप्शन देखने को मिल जाता है पे विद SBI ई पे। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इस वाले बॉक्स पर टिक लगा के आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। कुछ नीचे की साइड में आपको आ जाना है। पेमेंट करने के काफी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यूपीआई में भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है यूपीआई आईडी और दूसरा QR कोड। तो हम यहाँ पर यूपीआई QR वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में पे नाउ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके डिस्प्ले पर एक बड़ा सा QR कोड आ जाएगा। अब इसी QR कोड को स्कैन करके आप लोगों को 400 रुपए या फिर 300 रुपए आपकी कैटेगरी के हिसाब से पेमेंट कंप्लीट कर देनी है। और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करेंगे इसके बाद में आपके सामने पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो जनरेट होके आ जाएगी, जिससे कि आप लोगों को अपने पास में डाउनलोड करके रख लेना है। और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाती है आपका जो फॉर्म है वह यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से यूपी होम गार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाए इसके बाद आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।